Kumaresan, Andaman and Nicobar. सभी को नमस्कार। हम लोगों के साथ में आज कंदन कुमरेसन सर हम लोगों के साथ में है, जो लास्ट जो अभी का ये साल टीचर्स डे का नेशनल अवार्डी है अंडमान की तरफ से। तो सर हम लोग साथ में है, तो सर से हम लोग फुल डिटेल में सर का जो अचीवमेंट है, तो सर का ये जर्नी अंडमान निकोबार में टीचिंग फील्ड में सर कितने सालों से है, सर से हम लोग बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सर टीचर्स डे का जो शुभकामनाएं आपके लिए सर, और हम लोग सब लोग के लिए जितने टीचर्स हैं उनके लिए। हाँ, तो सर आपका अचीवमेंट के बारे में बताइए सर। मेरा नाम कंदन कुमरेसन है। मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और जो है मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अबडिन में काम करता हूँ। लास्ट 21 ईयर्स से मैं सर्विस कर रहा हूँ। अभी मैं पहले मेरा पढ़ाई जो है कन्यापुरम स्कूल में हुआ। मैं कन्यापुरम स्कूल में था। उस टाइम में मेरा फादर मदर थे। जब मैं एट्थ पढ़ रहा था, मेरा फैमिली में डिस्प्यूट हो गया था। मेरा फैमिली जो है फादर अलग हो गए, मम्मी मेलैंड चले गई। तो 9th में मम्मी का डेथ हो गया। उसके बाद मैं इधर में अंडमान में अकेला था। अकेला मीन्स मेरा बड़ा भाई सुंदराज का घर में था। तभी अकेला ही महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई था, पढ़ाई के लिए मेरा सपोर्ट जो मेरा भाई मेरे को हेल्प करता था, उनका एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जो सपोर्ट जो है चले गया था। मेरा पढ़ाई क्वेश्चन मार्क में था। तब मेरे को हेल्प के लिए आया टीएजी फाउंडेशन। टीएजी फाउंडेशन मेरे को ये बताया, आप पढ़ना चाहता है तो पढ़ने का आपको चांस मिलेगा। आप हमको काम करके पढ़ना था। मैंने अब चॉइस किया, हम काम करके पढ़ेगा करके। तो काम करके पढ़ेगा बोलने से कैसा कि अब 2:30 को मेरा छुट्टी होएगा, मेरे को 3 o'clock गुरसामी दुकान में जाना है। मेरा एज था 14 एबो था, क्योंकि 14 एबो, क्योंकि बिलो 14 को तो जॉब नहीं देते हैं, काम नहीं देते हैं, क्योंकि वो ठीक भी नहीं है उस टाइम में। तो मेरे को 15 एज था। तो 10th में मेरा ये जो काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मदद किए आपका टीएजी फाउंडेशन पढ़ने के लिए। तो वो मैं पढ़ते पढ़ते काम करता था। पढ़ने के टाइम में भी मेरे को बहुत सारा तकलीफ़ आया, क्योंकि भाई मेलैंड में था, इधर में दूसरा का जो माँ का साथ था, बड़ी माँ का साथ। पढ़ाई छोड़ने का मेरे को बहुत फोर्स किया गया। तब भी मैं पढ़ाई के लिए छोड़ा नहीं। मेरे को हेल्प करने के लिए एक अभी जो पहले एक काउंसलर थे, वो इरलांडी बोल के, वो भी मेरे को ड्रेसेस वगैरह लेके दिए। मैं क्योंकि भूल नहीं पाया हूँ हर एक इंसिडेंट जो मेरा बचपन का है, वो सारा चीज़ जो है मेरा अंदर ही है। तो उन लोग मेरे को बहुत हेल्प किए। तो उसी तरह गुरसामी जो टीएजी गुरसामी एंड सन्स है, उन लोग मेरे को पढ़ने के लिए बहुत सारा हेल्प किए। तो मैं 12th पास किया। 12th पास करने के बाद मेरे को पढ़ने का फर्दर ऑप्शन नहीं था। मैं कंटिन्यू करने लगा, रेगुलर करने लगा। 1995 तक मैं काम करा। 95 के बाद हम गुरसामी शॉप छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद फिर हम दूसरा जो एसएस मलिक जो लाइब्रेरियन थे, उनका अंडर में मैंने काम करने लगा। तो सर जो है मेरे को काम दिया उधर में। उधर में भी मैं एक 5 साल काम किया। 5 साल मीन्स एक 1919 तक का काम किया। 1999 में मैं मेरे को एक ऑप्शन मिला कि मेरा भाई और एक मुरुगेसन सर बोल के CWSN में थे। उन्होंने मेरा एप्लीकेशन डाइट में एक एप्लीकेशन डाला था, क्योंकि आपका बच्चा का लड़का का परसेंटेज है, तो उनको हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं टीचर ट्रेनिंग में। तो टीचर ट्रेनिंग में तो डाल दिया था, बट उस टाइम का बच्चा लोग का परसेंटेज का हिसाब से देखा जाए तो 85 89 ऐसा 90% रहता वाला टाइम था। मेरा परसेंटेज 67% था।
तो ये परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मेरे को मिलेगा नहीं करके, हमारा जो रिटायर्ड एक चक्रवर्ती सर थे, आज एडी एडी एडमिन थे, मैं उनका नाम भी याद रखा हूँ आज, क्योंकि उनके द्वारा ही मेरा ये सीट जो है मेरा को अलॉट हुआ। चक्रवर्ती सर थे, वो चक्रवर्ती सर जो बोले मैं एक लेटर फॉर्मेट करूँगा, आप जाके एलजी साहब से मिल लो। एलजी का कोटा 10 सीट था, जो आपका टीचर ट्रेनिंग में 10 सीट का अलॉटमेंट था। तो उसमें जो है एक लास्ट सीट जो है मेरे को दिया गया। कैसे कि मैं लेटर लिखा, मैं काम करके पढ़ना चाहता हूँ सर करके। मैं एलजी साहब से मिला था, एन झा साहब था हमारा जो एलजी साहब। तो उनसे जाके मैंने मिला पर्सनली, मिलने के बाद बताया सर मैं इस तरह पढ़ के काम करना चाहता हूँ सर, थोड़ा मेरे लिए हेल्प करिए। तो मेरा रिक्वेस्ट को सर ने मान के मेरे को जो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरा नाम को प्रपोजल भेजा था। तब भी मैं लास्ट टाइम में जाके ज्वाइन किया जेबीटी। उसमें भी मेरा फ्रेंड्स लोग जो है मेरे को मदद करने के लिए आए थे। उसमें एक अर्जुन है, साफारो है, धर्मा है, इस तरह बच्चे लोग मेरे को ढूंढ के घूमते थे। ये एक बच्चा इसका सीट आया है, ये बच्चों को मिलता नहीं, लड़का को नहीं मिलता करके, इस तरह बच्चा लोग मेरे को लास्ट में वो सीट मिला। जो है मिलने के बाद मैं टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट करके फिर जो है अपना काम जो सोशल वर्क में मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ काम करने के लिए। तो इस तरह जो है मेरा पढ़ाई जो है हुआ था। मैं पढ़ते ही ये जो आपका ये जो जॉब में आया हूँ, काम करते हम काम करने के टाइम में मैं एक कॉन्ट्रैक्टर भी था और एक हमारा बस भी चल रहा था। मैं वो सारा चीज़ को छोड़ के मैं जॉब में एंट्री करा और जो है मेरा वर्क जो है, मैं पहले डिगलीपुर पोस्टर था, फर्स्ट पोस्टिंग 2003 में। उसके बाद 6 साल वहाँ काटने के बाद मैं न्यू विंबलटन में आया, न्यू विंबलटन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल न्यू विंबलटन में आया। तो न्यू विंबलटन में मैंने बहुत सारा स्कूल का काम किया था। तो उसमें एक इंसिडेंट ये है कि एक फैमिली था, वो बच्चा जो है क्लास 5th में पढ़ रहा था। क्लास 5th में 2 बच्चे थे, गायत्री और कार्तिक राजा बोल के, और एक बच्चा 4th में था, अजीत कुमार बोल के। तो वो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, 2 बच्चे जो कार्तिक राजा और अजीत कुमार और गायत्री 3 बच्चे थे। उसमें 2 बच्चा जो है मेरा क्लास 5th में पढ़ रहा था और 4th में अजीत कुमार पढ़ रहा था। वो फिजिकली थोड़ा जो आईसाइट प्रॉब्लम था वो बच्चा का। तो ये बच्चा लोग जो है अच्छा पढ़ रहे बच्चे थे। अचानक सुबह का टाइम में इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उनका फादर, मदर और उसका मामा ऑटो में जा रहे थे मंदिर के लिए। उसमें 2 बच्चे लोग थे। तो 2 बच्चा को ऑटो से उठा के फेंक दिया और बाकी जो है स्पॉट में एक्सीडेंट में डेथ हो गया। एसटीएस बस का था एक्सीडेंट। तो उसमें जो है वो बच्चा लोग का जो रोजी रोटी, जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, टोटली कोलैप्स हो गया था। तब हम लोग का स्कूल का टीचर लोग सब मिल के, तो उसमें हम भी था, तो हमारा टीचर लोग सब मिल के क्या करें, वो बच्चे लोग को कैसा भी और फर्दर स्टडी कराना है, पढ़ाना है करके हम लोग क्या करें। उसमें 2 बच्चा को हम लोग क्या करे थे कि बात करके जेएनवी में टीचर से बात करके वो बच्चों को जेएनवी में हम लोग एडमिशन करवाए थे। और एक बच्चा जो है 4th पढ़ रहा था, उनको पास करके हम लोग जो है हम लोग का सेवा निकेतन में उनको भर्ती कराया था। और साथ ही साथ हम लोग एक ये भी काम करे, जो बच्चों हम लोग इस तरह एडमिशन करा दिए, वो बच्चों को छोड़ दिए। तो बच्चों को फर्दर स्टडी के लिए हम लोग क्या करना करके हम लोग क्या करें, सारे टीचर मिलके कंट्रीब्यूशन करके बच्चों के लिए। और हम लोग का टीचर्स बेंच एसोसिएशन से भी हम जाके बात करा। उसमें हमारा विंजीत सर भी वो कमेटी में थे। तो उनसे बात करने के बाद उस लोग जो है एक अमाउंट हम लोग को दिया था बच्चों के लिए। वो पैसा और हम लोग कलेक्शन किया वाला पैसा एक 65,000 तक आया। हम लोग क्या करें, तीनों बच्चों का नाम से कोऑपरेटिव बैंक बातू बस्ती में हम लोग जो है उनका पैसा फिक्सड में डालने के बाद वो बच्चा लोग को एडमिशन करा दिया पढ़ने के लिए। उस लोग पढ़ते रहे और उसके पढ़ने के बाद 10 साल 9 साल के बाद वो बच्चा लोग मेच्योरिटी हुआ। वो बच्चा 12th पास करा अच्छा परसेंटेज में, लड़की बच्चा भी पास करी, मगर लड़का बच्चा छोटा बच्चा पढ़ रहा ही था। तो फर्दर स्टडी में वो बच्चा क्या करा, पॉलिटेक्निक ज्वाइन करा
वो बच्चा बोला मेरे से, सर हम पॉलिटेक्निक ज्वाइन करेगा। हाँ, बोला अच्छा बात है, ज्वाइन करो। तो दूसरा बच्चा जो है कॉलेज ज्वाइन करा, 2 बच्चा कॉलेज डिग्री पास करी। ये जो कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा, जो पॉलिटेक्निक पढ़ने वाला बच्चा जो है, क्या करा, अचानक उसको आया कि हमको कैसे जॉब में जाना है। तो मेरे से पूछा, सर हमको इस तरह आर्मी में सिलेक्शन के लिए आया, हम जाना। जाओ, तेरा इंटरेस्टेड है तो जाओ, अच्छा बात है। तो बच्चा सेलेक्ट हुआ। आज वो बच्चा जो है ब्रिजगंज में आर्मी सोल्जर में काम कर रहा है। अच्छा, उस लोग जो है, उस लोग का फैमिली जो है अभी टोटली सेटल हो गया, और छोटा बच्चा है या बाहर में होटल वगैरह में काम कर रहा है। तो उसी तरह ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद मैं ट्रांसफ़र होके हडवे चले गया। हडवे में मैं गया था 16 में। उधर जाने के बाद मैं नंजप्पा नगर स्कूल में, जीपीएस नंजप्पा नगर में तब काम कर रहा था। तब हम देखा कि स्कूल का डेवलपमेंट, जो ग्राउंड का डेवलपमेंट, स्कूल का पेंटिंग का डेवलपमेंट, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बच्चों लोगों की ज़रूरत, जो आपका पीए सिस्टम हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इस तरह चीज़ में बहुत स्कूल में नहीं था। तो हम लोग टीचर सब मिल के क्या करें, पीए सिस्टम अरेंज करें, कंप्यूटर सिस्टम अरेंज करें, ग्राउंड को जो हम लोग इटाची लेके आए हैं उसको डेवलप करें। वो सब देखते हुए जो है हमारा प्रधान जो है हमको अप्रिशिएट करके मेरे को सर्टिफिकेट भी दिया, जो मोमेंटम भी दिया। तो उसके साथ ही साथ मैं स्कूल का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। अचानक 19 में कोविड आ गया था। कोविड में मैं काम कर रहा था। कोविड के पहले के एक इंसिडेंट और एक इंसिडेंट है, जो है मैं पोर्ट ब्लेयर आया था। पोर्ट ब्लेयर आने के टाइम में मेरे को एक एनजीओ ने बताया हमको 500 किट्स रेशन किट, जो एजुकेशनल किट्स जो है मेरे को स्कूल में देना है, आप दे सकते हैं, कहीं अरेंज कर सकते हैं, पूछा। तो मैं बोला ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगा, आप हडवे में बच्चों, बहुत और बच्चे हैं, आप उधर में दीजिए करके मैंने बताया था। तो एनजीओ का जो इधर का सेक्रेटरी है, जो आपका तिनगरन जी, टीएजी ग्रुप्स ऑफ जो ग्रुप्स का, तो उन्होंने बताया आप किट्स लेके चले जाएंगे। तो हम बोला लेके चले जाएगा। तो हम एक कंटेनर भर के जो रेशन किट को मैं लेके गया हडवे, और मॉडल स्कूल में रखवाया। और रखने के साथ ही साथ मैं ये भी अरेंज किया, जो पुअर बच्चे हैं उधर में टोटल 11 स्कूल्स है। आपका 11 स्कूल डुगोंग क्रीक से लेके हरबिंदर बेद तक का, जो वीकेपुर पड़ता है, आरकेपुर पड़ता है, नेताजी नगर पड़ता है, उसके बाद नंजप्पा नगर पड़ता है, मॉडल स्कूल आता है, और सिलोन बस्ती आता है, और उसके बाद आपका अन्ना नगर, और एक स्कूल अन्ना नगर का साथ में और एक स्कूल भी है। तो उसके बाद हरविंदर बे आता है। इस तरह जो है स्कूल को, सारा स्कूल में बच्चों को सेलेक्ट किया, पुअर बच्चों को। तो बच्चों को सबको मैं इनके द्वारा, जो एनजीओ आए थे, कनाडा से आए थे, उन सभी को रिसीव किया, उनको रूम्स अरेंज किया। उसके साथ एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया तो बच्चों लोगों को देने के लिए, और पुअर बच्चों लोग को हम लोग लेके आए, जो बच्चों लोगों को ज़रूरत था, नीड था। तो बच्चों लोग को 11 बच्चों लोग हम लोग जो है 11 स्कूल में जो है बच्चों को ऐसा जो आपका एजुकेशनल किट्स दिया। एजुकेशनल किट्स के अंदर में इतने आइटम थे कि वो आपका कम से कम एक 25 आइटम्स था उसके अंदर में। उसमें एक आपका उधर का जो बच्चा बोलने से आपका मच्छरदानी हो गया, मैट हो गया, स्लेट हो गया, टॉर्च हो गया, और आपका नोटबुक, लाइब्रेरी बुक, पेंसिल, रबर, स्केल, इस तरह जो है बहुत सारा अनगिनत, जो 25 आइटम वो किट्स के अंदर में था। वो बच्चा लोग बहुत बेनिफिट वाला आइटम था वो, इसीलिए मैं ये सारा अरेंज करा। साथ ही साथ हम देखा कोविड आ गया। कोविड में हम काम करने लगा, जो सर्वेलेंस में गया था। तब हम देखता ओल्ड एज आदमी, और देखता कि जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे फैमिली रोजी रोटी दिन का काम करने से उधर का बच्चे लोग ठीक से खा पाएंगे। जो वो सिचुएशन था कि बच्चों लोग को खाना रेशन नहीं मिल रहा था। उसी तरह CWSN बच्चे थे उधर में। ये सारा देखते हुए मैंने और मेरा फैमिली मिलके प्लान किया, एक 50 किट हम लोग देने के लिए दिया था हम लोग रेशन किट। तो सारा एरिया में मैं बांट रहा था। तो बांटने के बाद फिर भी रिक्वायरमेंट आता था कि और भी हम लोग को सर इधर भी नहीं मिला, इधर भी चाहिए हम लोग को। इस तरह बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता था। तो अब मैंने दूसरों को हेल्प मांगा बोलने से TAG फाउंडेशन के तरफ से मैं पूछा, आप लोग रेशन किट थोड़ा दीजिए, इधर में और भी रेशन किट ज़रूरत है करके।
तो उस लोग जो है राशन किट दिए थे। राशन किट में जो एक 7-8 आइटम था स्कूल का, जो घर का ज़रूरत वाला आइटम, तेल, चावल, रोटी का जो आटा और आपका चाय पत्ती, चीनी, इस तरह जो आइटम जो डेली नीड्स आइटम था, वो सारा आइटम को हम लोग पैक करके एक घर में जाके देने का काम किया। और तब भी वो पूरा नहीं हुआ, दूसरा से मैं हेल्प माँगा। इस तरह हम 200 किट जो है राशन किट मैंने बाँटने का काम किया, क्योंकि मेरा हम जो तकलीफ़ उठाया था बचपन में, वो तकलीफ़ दूसरा को देखने से मेरे को दिल में आता है कि हम भी कुछ करें उनके लिए। तो इस तरह काम करते-करते मेरा ट्रांसफ़र हो गया मॉडल स्कूल में। मॉडल स्कूल आया मैं। आने के बाद हम जहाँ कहीं भी जाता, देखता है कि क्या करना है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, तो उस तरह काम में मैं लगने लगा। उसके बाद कि हमारा स्कूल का टीचर लोग से बात करा, हमारा बगल में इतना बड़ा ग्राउंड है, उसको डेवलप करने के लिए आप लोग मेरा मदद करिए। तो उस लोग भी मेरा मदद के लिए आया। साथ ही साथ मैं प्रिंसिपल सर से भी बात करा, तिवारी सर थे, तो तिवारी सर से हम बात करा। तिवारी सर बोला ठीक है, कर लेगा क्या, हो जाएगा क्या करके पूछा। बोला हो जाएगा सर, आप खाली मेरे को ऑर्डर दीजिए करने का, मैं करा दूँगा सर। तो मैं वो जो ग्राउंड था देखने का, उतना देखने का ही ऐसा सिचुएशन में नहीं था वो ग्राउंड। तो मैं इटाची और ट्रक वो जो एरिया में लेके आके सारा ग्राउंड को एकदम बढ़िया से ग्राउंड बनाया। जैसा डेवलप करा, सर आके दूसरा दिन देखता ये तो मैदान बन गया, इतना बड़ा ग्राउंड बन गया करके बताया। मेरे को बहुत अप्रिशिएट करे। तो मेरा ये जो काम हुआ, मेरा टीचर, मेरा जो फ्रेंड्स जो मेरे को हेल्प करे, साथ ही साथ मैं और ग्राउंड का डेवलपमेंट और स्कूल का बच्चों का डेवलपमेंट के लिए जो पेंटिंग का था। हमारा स्कूल 12-10 साल से पेंटिंग नहीं हुआ करके मेरे को सुनने में आया। तो हम इनिशिएटिव लिया पेंट करने का। धीरे-धीरे पेंट करने लगा, तो सारे टीचर्स हेल्प करके अपना-अपना क्लासरूम का पेंट करने लगे। तो इस तरह जो है मैं काम करते-करते जो है विद्यांजलि बोल के एक मेरा एक पोर्टल का जो काम मेरा पास सौंपा गया। तो उसमें जो है विद्यांजलि में मैं दूसरों का जो ये विद्यांजलि ये है कि कोई भी वॉलंटियर्स, कोई भी एनजीओ, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनीज़ जो है वॉलंटरी आके स्कूल को डोनेट कर सकता है और कोई भी एक्टिविटीज़ करा सकता है। एक्टिविटीज़ मीन्स आप कोई भी योगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और कुछ भी जो करियर गाइडेंस, इस तरह जो एक्टिविटीज़ जो है स्कूल में जो विद्यांजलि का पोर्टल के द्वारा जो है बच्चों के लिए आके काम कर सकते हैं। तो इस तरह जो काम मैंने करने लगा, तो इस तरह प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ भी किया। मैं इसके साथ-साथ अलुमनी रजिस्ट्रेशन भी कराया। अलुमनी रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया मॉडल का, 1950 में हमारा मॉडल स्कूल ओपन हुआ था। उसके बाद से कोई भी अलुमनी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो हमारा स्कूल का प्रिंसिपल मैडम आई थी, बोली हमारा स्कूल में एक अलुमनी फॉर्मेशन करना करके। तो वो काम भी मेरे को सौंपा गया। मैं सारा जो अलुमनी है, उनको सबको हमारा मोबाइल में सारा इन्फॉर्मेशन लेके सबको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके उनका रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्मेशन बनाया, उनका एक मीटिंग करवाया। उसमें से प्रेज़िडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर को सेलेक्ट किया और अभी वो अलुमनी जो है अभी रजिस्टर्ड हो चुका है मॉडल स्कूल का। तो ये इतना सालों का काम नहीं हुआ, अभी ये जो काम हुआ है। साथ ही साथ मैं विद्यांजलि का प्रमोशन का काम कर रहा हूँ। प्रमोशन में अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली एक ट्रेनिंग में गया था। ट्रेनिंग में दिल्ली में जाके मैं जो सीखा कि सीएसआर का जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ है और एनजीओ है, दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो पीपीटी हम लोग को दिखाया गया, दिल्ली में कैसा जो कॉर्पोरेट काम करता है और इंडस्ट्री जो कंपनी काम पर करता है, सीएसआर काम कैसा काम करता है। तो उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना हम ये आया वाला सीएसआर से मैं बात करूं। तो मैंने उनसे बात करके ये बताया कि भाई हम लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड इतना दूर दराज में है, हमारा बच्चा लोग जो है इतना जो फार आइलैंड में रहते हैं, दूर दूर में आइलैंड में रहते हैं, उनको जाने आने का प्रोविज़न नहीं है, उधर का बच्चे लोग को कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं मिल रहा है, आप लोग क्यों बच्चों के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं? आप लोग सीएसआर का थ्रू हमारा अंडमान में कुछ तो एक 10% का जो काम आप लोग उधर में करिए। आप लोग 90% काम आप दिल्ली में करिए, 10% काम आप अंडमान जो आदमी लोग बच्चों के लिए करिए करके मैंने
रिक्वेस्ट करा। तो रिक्वेस्ट को मानते हुए वो एक सीएसआर बताया मेरे को कि आप जाइए, हम लोग बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमारा जो रिक्वेस्ट को मान के जो सीएसआर जो है एनीकेयर फाउंडेशन और यूनिसाइड बोल के 2 या सीएसआर जो है हमारा अंडमान के लिए 50 अटल टिंकरिंग लैब का प्रपोजल दिया और 100 आईसीटी लैब का भी प्रपोजल दिया और 100 सोलर स्मार्ट क्लास का भी प्रपोजल दिया है। ये चीज़ हमारा ऑनलाइन में आया था। ऑनलाइन में आने के बाद ये चीज़ को हमने जो सेक्रेटरी सर को भी दिखाया था, एजुकेशन सेक्रेटरी को भी दिखाया था। सेक्रेटरी साहब बताया कि ये जो एनजीओ है ये हमारा पौंडीचेरी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ये प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे करके सर जो है वो प्रपोजल को एक्सेप्ट करके डायरेक्टर उनको अप्रूव करा। हमारा प्रिंसिपल मैडम उसको इनिशिएटिव लेके सारा जो है अभी अप्रूवल होके हमारा, उसके साथ ही साथ एमपी का भी लेटर चाहिए था। हमने एमपी से भी मूव किया। एमपी साहब उस टाइम हम जब मूव कर रहा था पार्लियामेंट्री का जो मीटिंग में थे, तो एमपी साहब आने के बाद तुरंत सर जो है उसमें साइन करके दे दिए, क्योंकि ये एक अच्छा प्रपोजल है बच्चों के लिए। तो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में एक 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है जो विकसित भारत बनाने का, उसमें एक इनिशिएटिव रहेगा। तो ये सोच के अभी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जो है मैं अपना काम करते गया। तो विद्यांजलि में अभी हम प्रमोशन का काम कर रहे हैं। अभी एक मक्कापड़ स्कूल गया था, तो उधर में जाके विद्यांजलि का प्रमोशन किया। और आपका डॉलीगंज स्कूल, एमएस डॉलीगंज में भी मैंने जाके प्रमोशन का काम किया, प्रमोशन करवा के आया। और हमारा जो मदारपाड़ में एक पीएस मदारपाड़ है, छोटा सा स्कूल है, उसमें बच्चे एक 25-27 बच्चे हैं। तभी उनको प्रमोट करने के लिए उनका भी प्रमोशन हुआ, क्योंकि आते हैं क्योंकि सीएसआर और जो एनजीओस आते हैं स्पॉन्सर करने के लिए, बट इसका थ्रू प्रॉपर चैनल में ये जो काम होना चाहिए। कैसा कि पहले एनजीओ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका जो है रिक्वायरमेंट जाना चाहिए, हमारा स्कूल जो है रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो रिक्वायरमेंट होता है वो डीएनओ अपलोड करता है। डीएनओ अपलोड करने के बाद उस एसएनओ अपलोड करता है। एसएनओ अपलोड करने के बाद वो पोर्टल में हाईलाइट होता है। इस तरह जो है ये प्रोसेस में हम लोग आके जो भी आइटम लेना चाहिए। तो हर एक स्कूल को मैं यही बता रहा हूँ, आप अपना हर एक स्कूल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट एनजीओ रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, तब जाके आप डोनेशन कंट्रीब्यूशन स्कूल में कर सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ बेस हो और सर्विस बेस हो, जो भी दे सकते हैं। तो इस तरह काम जो है मैं करते आ रहा हूँ। तो ये है मेरा जो वर्क जो मैंने करके आया था। तो साथ ही साथ मैं यही कंक्लूजन करूँगा कि बच्चा जो हमारा हम ये सोचता है कि बच्चों को एनवायरनमेंट प्रति जो है बच्चों को एकदम अवेयरनेस करूं बच्चों को, और अच्छा गुड सिटीजन बनाऊं। और साथ ही साथ बच्चों को जो एनवायरनमेंट में जो क्लीननेस है, जो आपका नशा मुक्त बनाना है बच्चों को, तो ये सारा काम में मैं अभी काम में लगा हूँ। साथ ही साथ मैं इस जो अवार्ड मिला मेरे को, इसमें मेरे को बहुत खुशी है कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा अंडमान निकोबार एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे को ये मौका दिया ये अवार्ड का, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पहले हमारा माननीय राष्ट्रपति जी का और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का और एजुकेशन जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का और अंडमान निकोबार एजुकेशन डिपार्टमेंट का और हमारे प्रिंसिपल जो मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मैम हैं उनको, और मेरा कोलिग्स टीचर्स जो स्कूल में मेरे साथ मेरे सपोर्ट में थे उनका, और मेरा फ्रेंड्स, मेरा फैमिली और मेरा एनजीओ टीएजी फाउंडेशन, और इसी तरह जो है जो भी मेरा साथ में अभी बैंक भी मेरा साथ जुड़ा हुआ है, बैंक भी मेरा हेल्प कर रहा है, बच्चों के लिए मदद के लिए आया हुआ है। तो ये सभी को इस मौके पे मैं हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
सर आपने बहुत कुछ समझाया और मेनली सर को आगे बढ़ने के लिए बहुत जन का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। टीएजी फाउंडेशन जो आज भी उनका जो गुड वर्क है कंटिन्यू है उनका, तो उनको तो बहुत बहुत ही 35 इयर्स पहले जानते हैं, 35 इयर्स बिफोर उन्होंने मेरे को हेल्प करने लगा। तो यही हम क्योंकि उनका जो सोशल कॉज है वो बहुत बच्चों को, बहुत फैमिली को उनका सपोर्ट मिल रहा है आज भी। तो सभी को धन्यवाद। और सर आपका एक लास्ट मैसेज जो नया जो यूथ है जो टीचिंग फील्ड में जो है और जो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो और जो नई जो रिक्रूटमेंट जो रिसेंटली हुआ है उनके लिए एक मैसेज सर। सर मैं यही कहना चाहूँगा सर, आप स्कूल में काम करते हैं, आप स्कूल का बच्चों के लिए काम करिए, स्कूल का डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि हर एक जगह में गवर्नमेंट आके खड़ा नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि ये गवर्नमेंट ये काम करेगा, ये चीज़ वो करके देगा करके हम लोग नहीं खड़ा होना है। हम लोग को ऐसे भी बहुत सारा इश्यू बोल रहे हैं कि टीचर को ज़्यादा पेमेंट मिलता है। तो हम लोग का बहुत सारा जगह में हम लोग आके एक्सपेंड कर देते हैं। एक होटल जाने से ऐसे ही पैसा खर्चा हो जाता है। तो उसमें से कुछ पैसा को बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट करिए। कंट्रीब्यूट करके देखिए, उसमें आप लोग इतना संतुष्ट आप खुश होएँगे, आप कहीं वो खुशी आपको नहीं मिलेगा। तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो टीचर हो सकता है वो काम बच्चों के लिए करने के लिए आगे आएँ। और हम लोग चाहें ऐसे टीचर चाहें, हर एक स्कूल को डिजिटल कर सकते हैं। हर एक स्कूल को डिजिटल कर सकते हैं, ये कि प्राइवेट स्कूल ही डिजिटल है। हम गवर्नमेंट स्कूल को टीचर्स चाहेंगे तो डिजिटल कर सकते हैं। इसमें रिसेंटली मैं जीडीएमएस जो आपका जो स्कूल है, जो हमारा जो गोलघर में है जीडीएमएस, उसमें जो विल्फर्ड सर है, हम लोग हम लोग का इंस्पेक्शन में आए थे। वो एक बात बताए थे, देखिए हमारा स्कूल जो है इतना बढ़िया, हम लोग का सारा क्लासरूम में स्मार्ट टीवी लगा दिया। हम लोग हर एक टीचर्स जो कंट्रीब्यूट करा। तो एक इनिशिएटिव है। इसी तरह एक इनिशिएटिव हर एक स्कूल में टीचर्स और हेड लेने लगेंगे, वो स्कूल जो है ना इतना डिजिटल हो जाएगा, वो किसी का इसमें रुकेगा नहीं। एकदम बच्चा लोग जो है इतना डेवलप हो जाएँगे, हर एक फील्ड में बच्चे डेवलप होएँगे। रीडिंग हो, राइटिंग हो, सब फील्ड में बच्चे, डांस हो, आपका को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, इसमें सारे स्पोर्ट्स, एनुअल डे जो स्पोर्ट्स में बच्चे सारे इस इवेंट में बच्चे बढ़िया से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बच्चों को एक एक्सपोज़र मिलेगा, क्योंकि सारा चीज़ को हम लोग तुरंत एक मिनट में, 1 सेकंड में बच्चों को एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हर एक टीचर जो है इनिशिएटिव ले, क्योंकि मेरा जो इतना काम था, मैं ये काम करता वाला को बताना नहीं चाहता था। तभी मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि दूसरा टीचर जो है इसमें आगे आगे आके अपना कंट्रीब्यूट करे और स्कूल का डेवलपमेंट करे, बच्चों का डेवलपमेंट करे। यही मेरा सारा टीचर का जो मेरा मैसेज है। क्योंकि मैं अभी स्कूल मॉडल स्कूल का डेवलपमेंट जो एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो सर बोल के गया, विल्फ्रेड सर बोल के जाने के बाद, वही दिन मेरा एक इन्फॉर्मेशन आया कि भाई आप लोगों को आपका रिक्वायरमेंट क्या चाहिए करके एक जो बैंक ने मेरे से जो आईडीबीआई बैंक है, वो बैंक जो है मेरे को सीएसआर का थ्रू जो है आपका स्कूल को हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें जो है हमारा स्कूल को प्राइमरी स्कूल सेक्शन के लिए एक स्मार्ट टीवी आ रहा है, एक नहीं 2 स्मार्ट टीवी आ रहा है। वो सुनने के बाद हमारा टीचर भी अभी स्टार्ट हो गए, कंट्रीब्यूट करने के लिए स्टार्ट करें हैं। ये जो है ये थ्रू विद्यांजलि हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम लोग काम नहीं कर सकते, थ्रू विद्यांजलि काम करेंगे, क्योंकि विद्यांजलि में हमारा फ़ोकस है। तो इस तरह जो है हम यही बोलेंगे कि हर एक टीचर जो है अपना स्कूल का डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें और बच्चों का डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपका जो गुड वर्क है उसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच सर।